मैं जैसे अपनी ही सोच में गुम था, तभी अचानक किसी ने मेरा नाम पुकारा। अजय, तुम ठीक तो हो? मैं होश में आया तो मैंने देखा वो लड़की वहाँ नहीं थी। मैं अजय। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। हाफ ईयरली एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम दोस्त कहीं घूमने जाना चाहते थे, इसीलिए आज हम यहाँ रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हुए हैं। हम रेलवे स्टेशन से जयपुर जा रहे हैं, लेकिन मैं अब उनके साथ नहीं जाना चाहता। मैं अब यहीं रहना चाहता हूँ, उसे ढूंढना चाहता हूँ। पर मैं उन्हें मना करूँ भी तो कैसे? ये प्लान मैंने ही तो बनाया था। अब मुझे उनके साथ जाना ही पड़ेगा। और पहुँचने के बाद मेरा वहाँ मन नहीं लग रहा था। ना दिन को चैन आ रहा था, ना रातों को नींद आ रही थी, ना दोस्तों के साथ खुशी मिल। बस दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता था। मेरे यार दोस्त मुझसे पूछ पूछ कर थक गए कि मैं उदास क्यों हूँ, पर मैं उन्हें क्या कहूँ? जिसे के बारे में मैं सोच रहा हूँ उसे तो मैं जानता तक नहीं। छुट्टियों के बाद जब हम वापस आए तो कैंटीन में बैठे हुए थे। तभी मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, अरे यार, तुझे पता है हमारी क्लास में एक नई लड़की है, सुना है बहुत खूबसूरत है वो। अजय, अजय, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। मुझे उस वक्त अपने दोस्त पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, पर जैसे ही मैं उसे कुछ कहने के लिए पलटा, मैंने देखा कैंटीन में पीछे सीट पर वही लड़की प्रिया बैठी थी। शायद वही माइग्रेशन होकर हमारे कॉलेज में आई थी। अरे यार, अभी तो मुझ पर गुस्सा दिखा रहा था और अब लड़की देखते ही फिसल गया। हाँ, यही है वो जो हमारी क्लास में आई है ना खूबसूरत? अपने दोस्त की बात सुनते ही मैं उसके गले लग गया। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। अब हम साथ पढ़ते, साथ उठते बैठते, सब काम साथ करते। मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी, पर अब भी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे प्रपोज़ कर सकूं। शायद वो भी मुझे पसंद करती थी। और इसी उधेड़-बुन में हमारे कॉलेज ख़त्म हो गए। हम सब कहीं ना कहीं सेटल हो गए, जॉब करने लगे। मैं हमेशा उसके बारे में सोचता रहा और यूं ही दिन, महीने और साल गुजर गए। फिर एक दिन अचानक, 3 साल बाद एक दिन अचानक उसका कॉल आया। उसने कहा, हेलो अजय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम मिल सकते हैं? ये बात सुनने के बाद मेरी तो मानो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। उस दिन वो एक कैफ़े में मुझसे मिलने आई। वो उतनी ही खूबसूरत और प्यारी लग रही थी जितनी मैंने उसे पहली बार देखा था। वैसे ही बाल, वैसा ही पर्स, वैसे ही कपड़े, बिल्कुल एक परी। मैं तो बस उसे देखता ही रह गया। इतने वक्त बाद जो उसे देखा था। अचानक से वो टेबल के पास आ गई और मुझे एहसास तक नहीं हुआ। उसने टेबल बजाते हुआ कहा, हाय अजय, कैसे हो तुम? जैसे ही उसने मेरा नाम लिया, मैं होश में आया। मैंने कहा, आई एम फाइन। आप बताओ, आप कैसी हो? उसने कहा, आई एम ऑल्सो फाइन। फिर उसने कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। मैंने भी कहा कि मुझे भी तुमसे कुछ बात कहनी है, पर मुझे लगा कि मेरे ही दिल की बात वो कहना चाहती है, इसीलिए मैंने उसे पहले कहने दिया। उसने मना भी किया, पर मैं उसके मुंह से सुनना चाहता था, इसलिए मेरे ज़िद पर अड़े रहने के बाद उसने अपने पर्स से एक कार्ड निकाला और मेरे सामने रख दिया। उसने कहा, यह मेरी शादी का कार्ड है, मेरी शादी में ज़रूर आना।
यह देखकर मैं हैरान रह गया। मैं सोचने लगा कि काश मैं अपनी ज़िद पर ना अड़ा होता। काश मैंने उसे कहने का मौका ही ना दिया होता। काश मैं अपने दिल की बात उसे कह देता, तो शायद ये कार्ड ना देखना पड़ता। शायद मैं उसे मना लेता। फिर उसने पूछा कि तुम क्या कहना चाहते? अब क्या कहूँ उसे कि मैं क्या कहना चाहता था। बस उसकी बातों को ऐसे ही गोल गोल घुमाकर बात टाल दी। उसे उसकी शादी के लिए बधाई कहा और कहा कि हो सका तो ज़रूर आऊँगा। इसलिए दोस्तों, तुम भी वक्त पर अपने प्यार को अपने दिल की बात बता दो। कहीं मन की बात मन ही में ना रह जाए और अजय की तरह तुम्हारा प्यार भी अधूरा ना रह जाए। यही थी अधूरे प्यार की अधूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कहानी सुनने के लिए मिलते हैं अगले पार्ट में।